देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आज इस देश में यदि किसी एक नेता से डरते हैं, घबराए हुए हैं और उन्हें लगता है कि ये नेता मेरी राजनीतिक ज़मीन खींच लेगा मेरे पैरों के नीचे से, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। और आज ये जो कानून है, ये एक आदमी को रोकने के लिए लाया गया है कि अरविंद केजरीवाल को कुछ भी करके रोका जाए। हम देखते हैं कि हर चुनाव से पहले एक सवाल पूछा जाता है, मीडिया में खास करके पूछा जाता है कि मोदी का विकल्प कौन, मोदी बनाम कौन, प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। आज उस सवाल का जवाब देश को खुद भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि मोदी बनाम केजरीवाल। और आज केजरीवाल से इतना घबराती है भारतीय जनता पार्टी, इतने घबराते हैं प्रधानमंत्री मोदी कि आज एक आदमी को, अरविंद केजरीवाल को, काम करने से रोकने के लिए, काम की राजनीति करने से रोकने के लिए संविधान को तार तार किया गया और एक ऐसा कानून लाया गया। मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, और ये भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले, राज्य दर राज्य अरविंद केजरीवाल अब आकर आप लोगों को चुनौती देंगे। जो हाल सूरत में हमने किया, जो हाल हम आने वाले समय में उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में करने जा रहे हैं, उससे एक ही मैसेज साफ जा रहा है कि अब इस देश में यदि प्रधानमंत्री मोदी किसी एक नेता से घबराते हैं, डरते हैं, वो हैं अरविंद केजरीवाल। और आज उन्हें कमजोर करने के लिए ये संविधान को तार तार करने वाला कानून लाया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं, एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये लोग हम पे जितने हमले कर ले, हमारी जितनी शक्तियां छीन ले, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दिल्ली वालों के लिए काम करती रहेगी, मरते दम तक काम करती रहेगी। और 6 साल जो सरकार हमने चलाई वो भी संघर्ष और बहुत चुनौतियों के साथ चलाई है। केवल अरविंद केजरीवाल ही इतना संघर्ष करके काम कर सकते हैं, केवल केजरीवाल ही दिल्ली चला सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली वालों, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हम नहीं आने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी सरकार आपके लिए लगातार काम करती रहेगी। और इस पूरी कवायद की जो भाजपा ने रची है, उसकी आंच हम अपने दिल्ली वालों पे नहीं आने देंगे। लेकिन भाजपा ने आज ये साबित कर दिया कि इस देश में, इस देश की राजनीति में जो सबसे बड़ा सवाल था, मोदी बनाम कौन, उसका जवाब है मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल। अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी? क्या सरकार? देखिए, उस विषय में संज्ञान लिया जाएगा, कानून के जो जानकार हैं उनसे चर्चा करी जाएगी और आने वाले समय में हम लोग कुछ बैठ के फैसला लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार जो फैसला लिया जाएगा वो लिया जाएगा। लेकिन आज सवाल ये है कि दिल्ली की जनता 5 साल में एक बार वोट डालती है और दिल्ली की जनता 5 साल में एक बार अपने मुख्यमंत्री को चुनने के लिए वोट डालती है। क्या आपने और हमने उपराज्यपाल को चुनने के लिए वोट डाला था? क्या हमने अनिल बैजल या नजीब जंग के सामने वाले नाम के सामने वाला ईवीएम पे जो बटन था उसे दबाया था, कि अरविंद केजरीवाल के झाड़ू निशान वाला बटन दबाया था? हमने अरविंद केजरीवाल को चुना था। लेकिन आज इस कानून से ये सिलेक्टेड को इलेक्टेड के सर पे बिठाना चाहते हैं और सारी सरकार उपराज्यपाल को सौंपना चाहते हैं, जो उन्होंने सौंप दी है। ये लोग क्या करते हैं? पहले साम दाम दंड भेद, दल बल छल से कोशिश करते हैं कि चुनाव जीतें। जब भाजपा वाले चुनाव नहीं जीत पाते, जब उन्हें करारी हार मिलती है अरविंद केजरीवाल के हाथों, तो फिर विधायक खरीदने की कोशिश करते हैं। जब आम आदमी पार्टी के ईमानदार विधायक बिकते नहीं हैं, तो फिर उपराज्यपाल को कहकर सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कराते हैं। जब हस्तक्षेप से भी इन्हें पूरा स्वाद नहीं आता, बात नहीं बनती, तो कानून बदलकर सारी शक्तियां सरकार से छीनकर उपराज्यपाल को सौंप देते हैं। और वो इसलिए इन्होंने किया है क्योंकि 3 बार लगातार केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाक के नीचे दिल्ली में उन्हें हराया, और केवल हराया नहीं, बुरी तरीके से हराया। और दिल्ली वालों ने भाजपा की राजनीति दिल्ली में खत्म कर दी। 25 साल हो गए, 15 साल शीला दीक्षित सरकार, 10 साल अरविंद केजरीवाल सरकार, 25 साल भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा। विपक्ष में भी कहां, सत्ता से भी बाहर, विपक्ष से भी बाहर। उनकी राजनीति समाप्त करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। उसी से घबराई हुई भाजपा ये समझ चुकी है कि अगर गुजरात में कोई
नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है तो उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उत्तराखंड में कोई नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है तो उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर गोवा में नरेंद्र मोदी जी को कोई चुनौती दे सकता है तो उस शख्स का नाम है आदरणीय अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।